डॉक्टर त्रेहन बहुत ही तेज़ी से अपनी फ़्लाइट की ओर बढ़ रहे थे। मौसम बहुत ही तूफ़ानी था, एयरपोर्ट के आसपास और फिर भी फ़्लाइट टेक ऑफ कर रही थी। जैसे ही डॉक्टर त्रेहन ने सीट ली, उनको बस यही चिंता सताई जा रही थी कि क्या वो ठीक-ठाक अपनी एक बहुत ज़रूरी कॉन्फ्रेंस पे पहुँच पाएँगे। बाहर जब देखा तो बहुत बिजली कड़क रही थी और मूसलाधार बारिश हो रही थी। फ्लाइट टेक ऑफ करी और ऑलमोस्ट 1 घंटे के बाद कैप्टन ने बोला कि उनको अपनी फ़्लाइट नज़दीकी ही एक हवाई अड्डे पे उतारनी पड़ेगी, क्योंकि मौसम की वजह से रेडियो सिस्टम में कुछ तकनीकी खराबी आ गई है। जैसे ही फ़्लाइट उतरी, मिस्टर त्रेहन बहुत ही परेशान, बहुत ही परेशान हो गए कि वो अब कैसे अपनी ज़रूरी कॉन्फ्रेंस पे पहुँच पाएँगे, जो कि अगले 6 घंटे में थी। पास ही में एक और आदमी था जो कि डॉक्टर त्रेहन को जानता था। उसने डॉक्टर त्रेहन से बात करी और बोला कि डॉक्टर त्रेहन, आप आज रात होटल की बजाय रुकने की बजाय आप टैक्सी से भी 4 घंटे के भीतर पहुंच सकते हैं अपनी डेस्टिनेशन पे, जहाँ आपकी कॉन्फ्रेंस है। डॉक्टर त्रेहन ने टैक्सी पकड़ी और फट से रवाना हो गए। बहुत ही आंधी, तूफान, बारिश का मौसम था। ड्राइवर बहुत ही धीमे से गाड़ी चला रहा था, तो उसने बोला कि डॉक्टर त्रेहन, ऐसा लगता है कि गाड़ी 4 घंटे की बजाय हमें हो सकता है 5, 6, 7 घंटे भी लग सकते हैं। डॉक्टर त्रेहन हालात की वजह से मजबूर कुछ बोल नहीं पाए, तो उन्होंने बस वेट किया और बस मन ही मन थोड़ी सी प्रार्थना कर रहे थे कि वो टाइमली पहुंच जाए। बीच रास्ते में ड्राइवर गाड़ी का रास्ता भटक गया और उनको कुछ समझ नहीं आया और एक दूर ही छोटा सा घर दिखा, उसके बाहर गाड़ी रोक दी और उसने बोला कि ये सेफ नहीं है, हमें रुक जाना चाहिए थोड़े समय के लिए। डॉक्टर त्रेहन ने भी यही ठीक समझा और वो उतर गए। जैसे ही वो घर के पास गए, थोड़ा आसरा लेने वो अंदर पहुंचे, तो वहाँ पे दरवाज़ा था, उन्होंने खटखटाया तो अंदर से आवाज़ आई कि आप अंदर आ जाओ, खुला है। उन्होंने देखा कि एक बहुत ही बुजुर्ग स्त्री हैं और एक छोटा सा बच्चा कंबल में लिपटा हुआ है। स्त्री सुखमनी साहब का पाठ कर रही थी और उन्होंने बोला कि आप आके बैठिए, मैं अभी आपके लिए कुछ चाय का बंदोबस्त करती हूँ। तो डॉक्टर त्रेहन को एक ऐसा लगा कि वो अपने माँ के घर आए हों, उनको एकदम शांति फील हुई। तो उन्होंने बोला कि माता जी, आपके स्वभाव ने मुझे बहुत ही शांत कर दिया है, मुझे कहीं बहुत ज़रूरी पहुँचना था और मैं बहुत घबरा रहा था और आपने जैसे मुझे बहुत ही शांति से चाय पिलाई और इतनी अच्छी अतिथि की सेवा की, मुझे बहुत ही अच्छा लगा और ड्राइवर को भी चाय पिलाई। तो आप प्लीज़ मेरे लिए एक छोटी सी अरदास कर दीजिए कि मैं अपने डेस्टिनेशन में, अपनी कॉन्फ्रेंस पे समय से पहुंच जाऊं। बुजुर्ग स्त्री ने उसका शुक्रिया अदा किया और आगे से कहा कि बेटा, मैं तो सरबत दा भला की अरदास करती हूँ। हमारे गुरु महाराज ने ही हमें यही सिखाया है कि सरबत का भला मांगो।
मैं बस वही फॉलो करती हूँ और हमें गुरु महाराज ने यही सिखाया है कि अतिथि भगवान का रूप होता है और उसकी सेवा अच्छे से करनी चाहिए। तो तब मैं कोशिश करूँगी कि मैं प्रार्थना करूँगी कि तुम्हारी ये मनोकामना पूर्ण हो। इसी बीच डॉक्टर त्रेहन ने पूछा कि ये बच्चा कौन है जो लेटा हुआ है। तो वो माता जी ने कहा कि ये बच्चा अब मेरा पोता है और इसके माता पिता नहीं हैं और ये काफ़ी बुरी रोग से पीड़ित है, किंतु इसके इलाज के लिए एक डॉक्टर है जिसका नाम डॉक्टर त्रेहन है। वो मुझे नहीं पता कहाँ मिलेगा, वो कैसे उसको मैं मिल पाऊँगी, उसको कैसे मैं उस तक कैसे पहुँचूँगी मुझे नहीं पता। उसी समय डॉक्टर त्रेहन की आंखों में आंसू आ गए और वो एकदम जैसे घुटनों के बल गिर पड़ा और उसने ऊपर परमात्मा की तरफ नमस्कार करते हुए उस वाहिगुरु, उस परमात्मा की ग्रेटनेस को वाहवाही की और उसने बोला, माता जी मैं ही डॉक्टर त्रेहन हूँ, आपकी अरदासों में इतनी शक्ति है कि चलता हुआ एक हवाई जहाज़ रुकवा दिया, इतना आंधी तूफान हो गया, चलती हुई गाड़ी रास्ता भूल गई और ये डॉक्टर त्रेहन आपके सामने खड़ा है। मैं आपके इस पोते की पूरी अच्छे से इलाज करूँगा। कुछ ही समय बाद ये उस छोटे बच्चे का ऑपरेशन हुआ और वो बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। वाहिगुरु को अरदास करने में बहुत शक्ति है, उसमें बहुत शक्ति है। यही इस कहानी से हमें पता चलता है।